ये डांस करती महंगाई मैं देंगे 15 लाख का जवाब ये देंगे 15 लाख का जवाब 15 लाख की कहानी इनकी जो कहानी है। देखो आज सरकार के पास जो काले धन की बात कही जा रही है वो काला धन मालूम है सरकार के पास आई तो लाना जनता के लाना नहीं और जनता के लाना बीजेपी। हाँ मिले है ना, हमें तो नहीं मिले। हमारे देश को हिसाब बता दो आप। 15 देश को मिले काय को मिले तुम्हें 15 लाख को हिसाब जो है। अब हम हिसाब दे लगे ना तो जीवन अब ये क्या लाख ये सो तो हमें भी मिलो कभी ये भी क्या लाख। एक मिनट गुरु आज सरकार आटे पे कब टैक्स लगाओ जन की बात पूरी हो जाने दो। आज व्यक्तियों को जिन पूरे गांव भर को टैक्स लगो मुफ्त अनाज मिल रहा है लॉकडाउन में फ्री में वैक्सीनेशन कैसे होगा अनाज की योजना कांग्रेस की देने जनता में 2 वैक्सीन ठोक गई जो वैक्सीन लगी थी देखो फ्री में लगाई थी सरकार ने 8 बच्चा है कितना मिल रहा तो काम भी करो कछु काम नहीं करो गेहूं खरीद लो सरकार ही पूरा खावे दे 4 किलो गेहूं खरीद लो सरकार तो नंबर बंद करा शक्कर का कांग्रेस पार्टी पेट्रोल में मिला के बेचवा रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कार समाचार और आज हम हैं नरियावली विधानसभा के ग्राम पथरिया जाट में। यहाँ पर हम जानेंगे किसकी बनेगी सरकार, लोगों का क्या है रुझान, ये तो मतदाता ही तय करता है। और आइए हम बात करते हैं लोगों से। कहाँ से हो भैया? भैया ऐसे ही से। अच्छा, देवरी विधानसभा लगा था मैंने वहाँ तो हम सागर रही के। अच्छा, यहाँ पे क्या है? अरे तो आए थे ना काम से आए थे। क्या माहौल देख रहे हो चुनाव का? माहौल तो भाई मम्मा यहाँ है। मम्मा यहाँ कैसी लग रहा? अरे अब ये जो फ्री की रेवड़ियाँ बांटी इनसे सोच रहा है क्या आ पाएंगे क्या? नहीं वो तो कहा है विचारधारा बीजेपी की अच्छी है। राम मंदिर बनवा दो 370 हटवा दी और भी कोई मुद के काम करवाए रोड बनवा दे पहले तक वजह के शासन में नहीं आती ऐसी। अच्छा, चिमनी दौर चलत तो अच्छा अब अपन सुनने में आई भैया अच्छा दौर आ गया है। तो शादीशुदा हो क्या? नहीं अब तो हम कुंवारे हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं लाडली बहना वाले पैसे आ रहे हैं? अब लाडली के नहीं आ रहे। अच्छा, घर आ रहे मम्मी को आ रहे लाडली बहन की योजना के पैसे। हाँ। चलो पहले अपन थोड़े अंकल जी से भी बात करें। हाँ बताइए क्या माहौल है? पहले आपके चैनल के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है राज पांडे, ग्राम पथरिया जाट का निवासी हूँ। चुनाव का स्थिति ये है कि यहाँ पर 50-50 स्थिति जा रही है। 4 कांग्रेस को 4 बीजेपी को हो सकता है, लेकिन कभी उलटफेर भी हो सकता है। अब आप मुद्दों से आप हमसे पूछ सकते हैं कि आप संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं। अच्छा, तो कौन सी बात से असंतुष्ट हैं आप किस तरफ जा रहे हैं? और हमारी तो जो लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है। अच्छा, ठीक है ना। तो लड़ाई कांग्रेस से है कि बीजेपी से? ना हमें तो बीजेपी वाले लग रहा है। बीजेपी से ना कांग्रेस से। हमारी लड़ाई है विचारधारा की। विचारधारा कोई अगर किसी को अगर थप्पड़ मारे, ठीक है ना, या किसी कमज़ोर को दबाए, वो उचित नहीं है। ठीक है ना। कुछ अंदर लोग भक्त लोग बोलते हैं कांग्रेस ने इतने समय तक क्या किया, तो मैं आपको बताता हूँ कांग्रेस यहाँ तक क्या किया। जब भारत और पाकिस्तान के देश का बंटवारा हुआ था तो 7.5 करोड़ रुपया भारत को मिला था, 2.5 करोड़ मिला था पाकिस्तान को। उतने से ही पैसे में आज भारत यहाँ तक पहुँचा है, जिसमें 9 एम्स, ठीक है ना, 750 यूनिवर्सिटियाँ, 2500 कॉलेज, 400 मेडिकल कॉलेज, ठीक है ना, 3 लाख किलोमीटर तक कांग्रेस की कार्यकाल में रोड बनाए गए। लेकिन मध्य प्रदेश में डिब्बी क्यों जलानी पड़ी इतने साल तक? क्या हुआ था, दिग्विजय सिंह के काल में जो सरदार सरोवर पर बांध पर विद्युत परियोजना चलाई गई थी, लेकिन अपनी जो लाइन कमज़ोर थी उस वजह से आपने यहाँ विद्युत प्रवाह ठीक तरह से नहीं हो पाया था। और जैसे जैसे देश विकसित होता गया, पैसा आता गया, अब यहाँ बीजेपी ने एकदम से जीएसटी डाल दी। जीएसटी में जो पैसा का रिकवरी हो रही है उस वजह से उनके पास पैसे की आवक अच्छी है, तो वो कहीं भी डाल दो अब उस पैसे को। ठीक है ना। विकास तो हो रहा है मतलब? अब नहीं, विकास ये समझिए कि आप जो पेट्रोल है 110 रुपये चल रहा है मध्य प्रदेश में, और डीजल चल रहा है आपका 94-95 रुपये लीटर। तो आप ये देख लीजिए, कांग्रेस 1 रुपये बढ़ाती थी जो 60 रुपये में छोड़ा। अब इन्होंने सीधा 9 साल में कर दिया 110, इन्हें डबल। अब रहा किसानी की बातचीत, महंगाई से परेशान हो मतलब? ठीक। मध्य प्रदेश के अपने सागर ज़िले में यहाँ कम से कम 20,000 स्टूडेंट
प्रत्येक वर्ष पोस्ट ग्रेजुएशन होकर निकलते हैं। बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा हावी है, यहाँ तक कि हमारे 2 बच्चे हैं और दोनों पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियर, एक इसको जॉब नहीं मिला। इसी पथरिया जाट में कम से कम 2000 लड़के पोस्ट ग्रेजुएशन करके आवारा घूम रहे हैं, कोई काम नहीं है, और ज़्यादा कहीं से 150 की जोड़ लग जाती तो मदरा पी लेते हैं। तो कांग्रेस आ जाएगी तो नहीं घूमेंगे क्या? जॉब मिल जाएगी? हमें आशा है, इतनी कम से कम 50% आशा है कि हाँ जॉब निकल सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये संस्थाएं ना बेची जाएं, नरेंद्र मोदी जी ने जो गलत किया है कि संस्थाएं जो प्राइवेटिंग कर दिए, इसको बेचना नहीं बोल सकते हैं, प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, जो ठेके पे दे दिए हैं, 20 संस्थाएं हैं वो, ठीक है ना। और बीजेपी की जो 20 योजनाएं थी वो पूरी फेल रही हैं, जैसे कि आपका नोटबंदी, ठीक है ना, वो फेल है। सरकार आपके हिसाब से कांग्रेस की बननी चाहिए क्या? हाँ, बनना चाहिए। कांग्रेस सरकार इसलिए बनना चाहिए कि कांग्रेस ने देश को उठा के खड़ा किया है यहाँ तक। एक गरीब पति पत्नी अगर शहर छोड़ के चले जाते हैं तो वहाँ किराए से रहते हैं, फिर धीरे धीरे विकास करते हैं, कमाते खाते, तब अपना मकान खड़ा कर पाते हैं बच्चों को। इसी तरह देश की स्थिति थी कि भारत बैलगाड़ियाँ चलती थी यहाँ। अंग्रेज क्या दे के गए? कुछ नहीं दे के गए अपने देश को, ठीक है ना। अब देश यहाँ तक धीरे धीरे खड़े होके, और 56 साल कांग्रेस की सरकार रेगुलर नहीं रही है, बीच बीच में अन्य सरकार रही, 11 प्रधानमंत्री रहे, इस देश के रहे, ठीक है ना। तो कभी कभी जब रुकावटें आती, अब जैसे आप 15 महीने की सरकार चल पाई, उन्होंने जो वादे किए थे कमलनाथ जी ने वो पूरे किए थे। 27,000 किसानों के कर्ज माफ़ किए, ठीक है। गौशाला आप किसान हो? मैं किसान भी हूँ, व्यवसाय हुआ था। हमारा दो कर्जा किसान हमारा तो कह रहे कर्जा थे माफ़ नहीं हुआ, हुआ। हमारा कर्जा माफ़ हुआ, 34,000 रुपये माफ़ हुए हमारे। इस पथरिया जाट में भी कम से कम 25 लोगों के माफ़ हुए, जिसका मैं प्रूफ दे सकता हूँ, मेरे पास लिस्ट रखी है, और मैंने खुद चल के खड़े माफ़ करवाए थे। गौशालाएँ कमलनाथ जी बनवाए, इतने में इन्होंने सरकार छीन ली धोखाधड़ी करके। ये उचित बात नहीं है। बल्कि ये बात बताइए, मैंने मत दिया था किसको? कांग्रेस को, लेकिन हमारा मत छीन लिया। ये डकैती नहीं है, ये हमारे मत की डकैती नहीं बीजेपी है। को तो अंकल जी डकैती बता रहे हैं। नहीं, डकैती नहीं है, उसको अपन मत रखने की बात है, डकैती नहीं बोल सकते हैं अपन को। जैसे इनने बेरोजगारी की बात करी है कि जैसे बेरोजगारी है, हाँ बेरोजगारी तो है, लेकिन अपन को क्या करना है कि कंपटीशन इतना हो गया है, तो उसमें अपन गुरु से पूछ लो, फिर के बाद हम बात कर रहे हैं। तो अपन को कंपटीशन इतना हो गया है कि अपन को उसमें लड़कों को फाइट करने नहीं आ रहा है। तो कंपटीशन जब बढ़ेगा ना, तो उस हिसाब से आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। अब जो हमारा छोटा भाई है वो इसरो में हो गया है, मैथमेटिक्स के लिए टीचर है वो, और अभी उसका 3 महीने पहले ज्वाइनिंग हुई है उसकी। और कहने को ये बात है कि वैकेंसी तो आई नहीं है अभी। वैकेंसी नहीं आई थी, भारत में एक ही सीट थी, तो नहीं तो वो अलग आई थी। नहीं, वैकेंसी तो पुलिस की भी निकल रही है, पुलिस की निकल रही है। अभी देखो वर्ग 3 की निकली, वर्ग 2 की, ये समझते हैं। पटवारी में तो वो अंकल जी, भाई साहब, हाँ। जी 3 साल में 21 पोस्ट दी है मात्र बीजेपी ने, 21 मात्र वैकेंसी निकाली, 21। नहीं तो आप गलत सुन रहे हैं। देखो अभी 6,000 पुलिस की निकली थी, 6,000 पुलिस की निकली। धोखा है, धोखा है। धोखा आप है। पटवारी का देखो, धोखा हुआ है। पटवारी की वैकेंसी निकली थी, व्यापम घोटाला, धोखा है। हाँ वो तो धोखा है। हाँ, तो आप ये बताइए, 50% कमीशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कमी धोखा है कि नहीं धोखा है? आप ये बताइए, आप कहीं भी किसी आपको- डिपार्टमेंट में चले जाओ, रिश्वत देनी पड़ती है। आधार कार्ड बनवा तो 100 रुपये आपको देना पड़ता है भ्रष्टाचार। नहीं हमारे तो नहीं लगे आधार कार्ड हमारे के यहाँ पैसे। पंचायत में भी जाओ तो वहाँ भी भ्रष्टाचार है। नहीं वहाँ है भ्रष्टाचार। हमारे तो आधार कार्ड के पैसे नहीं लगे। गलत। आज कुटीर आती है तो वहाँ भी पैसा देना पड़ता है, 20,000 रुपये। आप लाडली बहना का लाभ ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? लाली बहना का हमारे यहाँ कोई भी वो नहीं, क्योंकि हम पैसे वाली स्थिति में आते हैं। हमारी जो कृषि जमीन चढ़ी वो कमर्शियल में चढ़ी, इसलिए हमें सरकार की कोई योजना नहीं मिलती, ना लेटरिंग है, ना मकान है, ना कुटीर है। आपके हिसाब से किसकी आ रही सरकार? अरे जो अच्छा काम करे वही आए। तो कौन कर रहा अच्छा काम? मम्मा मम्मा कर रहा है। कौन सा अच्छा काम किया? फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहा है जो वो? नहीं, जो सबके लिए बांटते हैं वही बांटेंगे। कुछ बता दो कौन सा अच्छा काम हुआ? अब यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लाडली लक्ष्मी योजना के योजना चल रही, वो भी ठीक है। लाडली बहना या लाडली लक्ष्मी? लाडली लक्ष्मी, लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना भी चल रही है जो। हाँ लाडली शादीशुदा हो आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं है शादी। नहीं। कांग्रेस की क्यों नहीं बननी चाहिए? अरे अब वो तो यार बाद की बात है, जो अच्छा काम करे वही आए। अच्छा, हाँ हम तो हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? हम आए हिंदू धर्म के, ठीक है। अब आप बोल रहे कि भैया क्या करो, बीजेपी ने सबसे बड़ा काम करो है कि राम मंदिर बनवा रहा है, ठीक वो है। तो कोर्ट से बन रहा है। तो कांग्रेस ने भी तो 19 वकील लगाए थे। अच्छा, हाँ कांग्रेस
तो क्या है कि कांग्रेस ने 19 वकील लगाए थे, कपिल सिब्बल सांगरे जो केंद्रीय मंत्री रहे थे वो टाइम पे, जो वकील भी हैं पेशे से, तो इनने क्या करो तो कि इनने वकील लगा रहे थे कांग्रेस ने। और कांग्रेस अब जाए कांग्रेस को भी समझ में आ रही है, सपा को भी समझ में आ रही है, बसपा को भी समझ में आ रही है, तो ये क्या कर रहे हैं कि अब ये हिंदू धर्म की ओर बढ़ रहे हैं। जनेऊधारी अब झूठी मूठी कर रहे हैं, शंकर जी की पूजा कर रहे हैं। बाकी वास्तविक चीज़ है कि जो बीजेपी है वह हिंदू धर्म के लाने पार्टी बनी है, और ये खुद ब्राह्मण है, भलाऊँ ये कांग्रेस ही आए। और हमने पिछली बार वोट कांग्रेस ही को दाओ तो हर्ष यादव को, लेकिन जब से जो राम मंदिर बनो 370 सीए जो लगी हैं, जब से धाराएँ चालू हुई हैं, कश्मीर में कितनों ब्राह्मणों पर वो अत्याचार भाव, आप भी जाना तो हम भी जाना था कश्मीर फाइल से घंटे बजे हो जी, नौकरी मिल रही है कांग्रेस वाले हैं। ऐसी बात है, अगर तो गाँव मंदिर बनवाओ, गांव मंदिर बनवाओ, हम करें पूजा, हमारे पास किराया नहीं है, राम मंदिर के दर्शन कर भी हम कैसे जाएं? बैठ के हैं हमारे पास किराया नहीं है, हमारे परिवार हो राम मंदिर के दर्शन कैसे करें? उधर भिखारी पैदा कर रहे तुम, उधर 3000 भिखारी बैठे मंदिर के पास में जाके, जब बता नौकरी मिल रही के बच्चों से राम मंदिर से हैं? फैक्ट्री खोलते, आज 20,000 करोड़ का मंदिर बनवा दो आप, 20 फैक्ट्री खोलते, 20 आदमियों को नौकरी मिलती। तुमसे पैसा कहो, हमने चंदा दिया है। हमने तो 3000, तुमने कहा दो चंदा, प्रधानमंत्री कोष में पैसा जमा हुआ है, उसका हिसाब दें। राम मंदिर का प्रधानमंत्री कोष में पैसा जमा हुआ नहीं, विश्व हिंदू परिषद भी इसका विरोध कर रही है। नहीं, वो पैसा कहाँ गया पूरे राम मंदिर का? नहीं, गलत। हम भी ब्राह्मण हैं, पांडे कट्टर ब्राह्मण हैं, लेकिन नहीं, आप राम हमें प्यारे हैं, लेकिन आपके मुंह के राम है, हमारे हृदय के राम है। आप बोलते हैं जय श्री राम, हम बोलते हैं जय सीताराम। आप बोलते हैं हम शंकर जी को प्यारे हैं, हमें ब्रह्मा जी प्यारे हैं, आप बोलते हैं जय श्री राम। जय श्री राम का प्रयोग कहाँ होता है? जहाँ दंगा होता है, जहाँ शांति की वातावरण होती है, वहाँ जय सीताराम बोला जाता है। मस्जिद बनी थी, आपको अच्छी लग रही थी? नहीं, हाँ। देखो इस देश बाप में 24 करोड़ मुसलमान हैं, हाँ। उनका अभी आज़ादी में भाग है, ठीक है ना? उनको आप ऐसे नहीं भगा सकते किसी देश में से, यहाँ से गलत। बोलिए तुम भी। एक बात बताओ, अभी क्रिकेट मैच हुआ, उसमें अपने एक बात बताओ, आज सुनो, कल क्रिकेट मैच हुआ है परसों, उसमें समी जो है ना, उसने 4 विकेट लिए, वो मुसलमान नहीं है क्या? ठीक है ना? आज भारत जीता थी कुछ मैच, सिराज खान ने क्रिकेट में से 6 विकेट लिए थे सिराज खान ने। एक बार तो वर्ल्ड कप में अगर क्रिकेट टीम आ जाती, बाबर जो थे वो आता ताई थे। हिंदू मुस्लिम की राजनीति मत करो। जा राजनीति तो कांग्रेस ने शुरू करी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कांग्रेस ने शुरू करी है। क्या नौकरिया है तुम्हारी? एक हम अकेले तोड़ दें, एक हम 4 मिला तोड़ के बताए कौन हूँ? हिंदू मुस्लिम सब एक बराबर हैं देश में। हाँ, एक नौकरी तुम्हारी कोई भी तोड़ दे, ठीक है ना? 4 भंजों को नहीं तोड़ सकता कोई आदमी, एक अकेले को भैया को ले जाके अलग से मार दो, ठीक है ना? हाँ। चलो बताइए, कुछ और लोगों से बात कर। किसकी बननी चाहिए सरकार? किसकी बननी है अपने को तो मालूम नहीं है अभी तो। आप किसकी बनवा रहा है? आप किसकी? आम आदमी बनेगा जो कोई भी बन पाए। आम आदमी। अपन पार्टी कोई अपना नहीं है। हाँ। हमारे नजर के नालियाँ आप देखिए, नाला इतना खुला दिया है, जो नाली बनती है, नाली नहीं बनी है, नाला बना है, 3 फुट का नाला बना है। अच्छा। आप देखेंगे हमारे घर के सामने जाके तो आप खुद बोलेंगे कि हाँ कुछ बात है, ठीक है? आप खुद देख लेना सुबह जाके, फिर बताएंगे। आपने कुछ डिसाइड नहीं किया अभी? डिसाइड हम काहे के लिए करेंगे? हमारे जो मोहल्ला वाले कहेंगे उस बात पे हम डिसाइड करेंगे। अच्छा, सबके साथ जाएंगे, है ना? चलिए आइए इस तरफ आइए। हाँ, ये आप बताइए किसकी बन रही सरकार? भैया कहाँ से हो? आप किसकी पार्टी चाहते हैं? मेरा छोड़िए, आप अपना। नहीं, हम जनता का ले रहे हैं। अब जनता क्या चाहती है? आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? आप जनता तो सिर्फ इतना चाहती है कि हमारी जो काम चल रहे हैं वो बाकायदा चलते रहें। रोजगार कौन चलाएगा? तो जो सरकार चल रही थी पहले वही सरकार चलनी चाहिए। जब सरकार के पहले 11,500 को सिलेंडर था, जिन जिन घोषणाओं पे
की बात घोषणाओं की बात पे मत जाओ, मोदी के का तो बताओ, घोषणाओं पे मत जाइए। का तो बता दे। आप बताइए कौन सी योजनाएं ऐसी रही? आपका जो विजन है ना, आपके दिमाग में जो चल रहा है घोषणाओं को, हाँ लोगों में चल रहा है ना कि घोषणाएं कर देते हैं। और फ्री की जो अबे कही थी मोदी ने जब तक 50 दिन में पूरी सबरी व्यवस्था खत्म कर देंगे। व्यवस्था कहाँ खत्म हुई है? तो बताओ भैया, हाँ तो बताओ ना, हम तो तुम हमें बताओ कहाँ गई 50 दिन की व्यवस्था है? कहीं महंगाई पूरी खत्म हो जाए, जनता को बताइए। सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही है, जब 400 को सिलेंडर पे कट तो 400 को सिलेंडर पे कट तो 400 को सिलेंडर पे कट तो कहीं बहुत महंगाई हो गई। अब 1100 को सिलेंडर पे करो, अब कहाँ गई बा महंगाई? अब कहाँ गई महंगाई? कहाँ गई? महंगाई महंगाई पे जवाब दे दो आप। महंगाई पे महंगाई की यदि देखी जाए तो आज व्यक्ति की इनकम भी तो बढ़ गई है। विकास हुआ है और बीजेपी देखो विकास की बात करो, आज जहाँ एक समय भोपाल जाने में कम से कम 16 से 20 घंटे लगते थे, मैं खुद गुजरा हूँ उस दौर से। कि मैं जब जाता था तो पता चला कि सुबह से बैठा था शाम को भोपाल पहुँच रहा, शाम को भोपाल बैठ रहा था सुबह जाके सागर पहुँचता था। आज सड़कों का विकास हुआ है। काय को ये तो बचपन से चल रहा है। ट्रेन में क्या बता रहा है? ये ट्रेन क्या बता रहा है? देखो भैया, विकास इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा 15 साल को होगा विकास, 18 साल को होगा विकास, 18 साल को जो विकास की बात कर रहे हैं 95 लाख होगा विकास। तो जब बताओ 60 साल तक जैसा कांग्रेस शासन में रहे हैं तो अड्डे क्यों नहीं मारे कांग्रेस ने? कांग्रेस ने तुम जौन स्कूल में पढ़े हो, जौन स्कूल में पढ़े हो, तुम्हारे पापा नौकरी करते वही काल की। हम तो कह रहे हैं ना, हम कांग्रेसी विचारधारा के देवे भी है विचारधारा के, मगर कांग्रेस जब अपनी विचारधारा पे चले तो जब चल ही नहीं रही है, नहीं चल रही है जब विचारधाराओं पे चल ही नहीं रही है। शिवराज मामा नहीं दे रहा है। काय के मामा? काय के मामा? मम्मा भी गए, नाना भी गए, दो ही गए। हाँ काय के नाना, काय के देखो मामा? देखड़े जीजा जी और देखड़े बनेंज शिवराज सिंह ने। काय को? चलो कुछ और लोगों से बात करें। हाँ, आप बताइए किसकी बननी चाहिए? इस बार कांग्रेस की बनेगी, बिल्कुल कांग्रेस की बनेगी। क्यों? 100%। 18 साल होगा, काम बता दो आप तो बीजेपी के। कांग्रेस की बनी थी, पिछली बार ही बनी थी, 15 महीने में चली गई थी। चलने ही कहाँ थी? कर्जा सबका माफ हुआ, सरकार आपने चलने ही नहीं दी। भाई आप 5 साल बैठा लेते, फिर बोलते जनता ने चुना था। आपने तो चुना नहीं था, जब जनता ने चुना तो आपने चलने क्यों नहीं दी, है ना? 1 मिनट श्रीमान जी, मध्य प्रदेश के ऊपर इस समय 3,32,000 करोड़ का कर्जा है, जिस पर हर व्यक्ति का मध्य प्रदेश में 47,000 का कर्जा है। बच्चा कांग्रेस उतार देगी। जन्म दे करके ही कांग्रेस व्यवस्थाएं बनाएगी। धीरे धीरे इस कर्ज को आपको हमको ही चुकाना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन ये कर्ज देके क्यों जा रहे हैं? नरेंद्र मोदी ने 55 लाख करोड़ का 52 लाख करोड़ का कर्जा था कांग्रेस काल में, 1 लाख करोड़ जापान से ले लिया आपने। 1 लाख मतलब उधार घी देके दूध पिला रहे हो लोगों को, शुद्ध घी देके दूध पिला रहे हो। विकास तो हो गया, लेकिन रोड तो बन गए। चमक को विकास नहीं कहते, स्मार्ट सिटी बन गई। स्मार्ट सिटी नहीं बनी है। स्मार्ट किसको कहते हैं आपको मालूम है? यहाँ का हर व्यक्ति रोजगार से संपन्न हो, महंगाई कम हो, उसको स्मार्ट बोलते हैं। बोर्ड लगाने से चमक नहीं बोलते, होर्डिंग लगाने से चमक वो नहीं बोलते हैं आपका विकास। आदमी तो मोदी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरी, 15 लाख खाते में जाएंगे। 50 दिन में महंगाई 15 लाख हमें मिले हैं 15 लाख। देखो इनको 15 लाख मिले, इनको 15 लाख मिले। बताओ हम खर्च देंगे 15 लाख का जवाब ये देंगे। 15 लाख का जवाब 15 लाख की कहानी इनकी जो कहानी है। देखो आज सरकार के पास जो काले धन की बात कही जा रही है, वो काला धन मालूम है सरकार के पास आई तो लाना जनता के लाना नहीं, और जनता के लाना बीजेपी। हाँ मिले है ना, हमें तो नहीं मिले। हमारे देश को हिसाब बता दो आप। 15 देश को मिले, 15 लाख को हिसाब जो है। अब हम हिसाब दे लगे ना तो जीवन अब ये क्या लाख, ये सो तो हमें भी मिलो कभी, ये भी क्या लग
एक मिनट गुरु, आज खाने पे सरकार आटे पे कब इनको टैक्स एक लगाओ का? जन इनकी बात पूरी हो जाने दो। टैक्स आज आटा व्यक्तियों लगा, को जिन टैक्स पे लगो कब पूरे गांव आटे भर पे को टैक्स लगो। मुफ्त अनाज मिल रहा है। लॉकडाउन में फ्री में वैक्सीनेशन कैसे होगा? अनाज की योजना कांग्रेस की देने जन तो मैं 2 वैक्सीन ठप गई, जन वैक्सीन लगी थी बेका फ्री में लगाई थी सरकार ने। 8 बच्चा है कितना मिल रहा? तो काम भी करो कछु काम न करो। गेहूं खरीद तुम लो को सरकार ही पूरा खावे दे 4 किलो में गेहूं खरीद लो। सरकार नंबर बंद करा दे, शक्कर का कांग्रेस पार्टी पेट्रोल में मिला के बेचवा रहे थे।